देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट पीरियड में हमने देखे थे यकसा दायरवी हरकत देखी थी। और उसमें हमने देखे थे कि इसरा जो है, जो इसरा पैदा होता है वो उसकी सिमत में तब्दीली और कदर में तब्दीली के सबब पैदा होता है। अब देखिए हम यहाँ पर एक्सा दायरवी हरकत किसे कहते हैं, एक मरतबा और देख लेते हैं। एक्सा दायरवी हरकत या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किससे कहा जाता है? तो अगर कोई जर्रा दायरे की मुहित पर मुस्तकिल चाल से हरकत करता है, ये अगर मान लो दायरा है ये, और ये दायरे के मुहित पर उसके पेरीमीटर पर अगर वो मुस्तकिल चाल से कांस्टेंट स्पीड से अगर वो दायरवी हरकत अंजाम देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यकसा दायरवी हरकत कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये होगी यकसा दायरवी हरकत की तारीफ। अब हमको देखना है कि वक्ती दौरा किसे कहा जाता है। वक्ती दौरा या टाइम पीरियड। वक्ती दौरा यकसा दायरवी हरकत अंजाम देने वाले जर्रे का वक्ती दौरा किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर जरा दायरे के मुहित पर मान लो कि कोई जर्रा है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहां से हरकत करना शुरू करता है और इस तरह से दायरे के मुहित पर वापस यहां पर आता है, तो एक चक्कर मुकम्मल करता है, एक गर्दिश मुकम्मल करता है, एक रिवोल्यूशन मुकम्मल करता है। तो एक चक्कर के लिए उसे जो वक्त लगता है उसे ही हम यकसा दायरवी हरकत का वक्ती दौरा कहते हैं, पीरियड कहते हैं, या टाइम पीरियड कहा जाता है उसे। टाइम पीरियड यकसा दायरवी हरकत अंजाम देने वाले जर्रे को एक चक्कर के लिए जो वक्त लगता है, जो वक्त दरकार होता है, उस वक्त को ही, उस वक्फे को ही हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं या वक्ती दौरा कहते हैं। वक्ती दौरा हम सेकंड में नापते हैं, उसकी यूनिट क्या है? सेकंड है, सेकंड। अब मान लीजिए कि जरा जो है या कोई ऑब्जेक्ट इस दायरे के मुहित पर जो है वो वी रफ्तार से, वी खत्ती रफ्तार से, खत्ती रफ्तार से हरकत कर रहा है, यकसा दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है, और उसे एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक चक्कर कहां से बता रहा हूं मैं, देखिए यहां से निकल रहा है वो और इस तरह से मुहित पर होते हुए वापस यहां पर आ रहा है, तो वो क्या हो गया? एक चक्कर हो गया, एक गर्दिश हो गई। तो उसे एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए कैपिटल टी वक्त लगता है, कैपिटल टी वक्त लगता है। तो उसका वक्ती दौरा कितना होगा? और अगर मान लो दायरे का निस्फ कितना है? आर है, यहां से इतना फासला कितना है? आर है। तब उसका टाइम पीरियड जिसको हम टी से जाहिर कर रहे हैं, एक चक्कर के लिए उसे कितना वक्त लग रहा है? टाइम पीरियड बराबर होता है फासला बटे रफ्तार। तो फासला कितना तय कर रहा है? ये एक चक्कर मुकम्मल करने के दौरान जर्रे को कितना फासला तय करना पड़ रहा है? दायरे के मुहित के बराबर, और दायरे का मुहित कितना होता है? 2πr। और रफ्तार कितनी है? v। तो टाइम पीरियड या वक्त बराबर होता है 2πr बटे v। फासला बटे रफ्तार ये क्या है? वक्त है, यानी उसे एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए इतना वक्त लग रहा है। अब देखिए, अब हम सिमती निस्पुत्र देखते हैं, रेडियस वेक्टर देखते हैं। रेडियस वेक्टर क्या होता है ये हमको अब देखने का है। देखिए रेडियस वेक्टर क्या होता है, तो फर्ज कीजिए कि दायरे के मुहित पर एक कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, या हम उससे जर्रा कहते हैं, कोई शय है, या जर्रा भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई एक जर्रा है और जो कि दायरे के मुहित पर एक्सा दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये दायरे को हम एक्स वाई महवर के मुद्दा पर रख देते हैं, जहां एक्स महवर और वाई महवर एक दूसरे को किता कर रहे हैं, उन्मुदन किता कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दायरे को रख देते हैं और इस तरह से रखते हैं कि दायरे का मरकज और एक्स वाई महवर का मरकज जहां एक दूसरे को किता कर रहे हैं, एक्स और वाई महवर, उस पर रख देते हैं।
अब हमको ये देखना है कि एक्साधारी हरकत के दौरान जर्रा जो है ये एक्स और वाई प्लेन में वाक़ है। एक्स और वाई एक्सिस के जरिए से जो प्लेन घिरा हुआ है उसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है। और अगर हम यहाँ पर तीसरा महवर कंसिडर करते हैं, जेड महवर, तो यहाँ पर कितने प्लेन हो जाएंगे? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, 3 प्लेन हो सकते हैं, है ना। तो ये 3 प्लेन में से दायरी हरकत के दौरान जर्रा जो है ये मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में है। अब हमको अगर ये पार्टिकल की जिसका मुकाम क्या है? P है, इसकी पोजीशन बताना हो, इसका मुकाम बताना हो, तो हम रेफरेंस पॉइंट का सहारा लेते हैं, निस्बती नुक्ते का, जो कि एक्स वाई महवर का जो निस्बती नुक्ता है वही क्या है? निस्बती महवर है। तो निस्बती महवर से पार्टिकल के मुकाम तक का फासला, ये पार्टिकल के मुकाम तक का फासला यानी मरकज से जर्रे के मुकाम तक का जो फासला है, इसे हम एक असमती खत से मिलाते हैं। तो ये जो सिमती खत है ओपी, ये ओपी जो सिमती खत है जिसे हम आर बार से जाहिर करते हैं, ये क्या है? आर बार है, पोजीशन वेक्टर हो गया। यही सिमती खत निस्बती नुक्ते से यानी दायरे के मरकज से जर्रे के मुकाम तक खींचा गया सिमती खत, इसी को हम क्या कहते हैं? सिमती निस्बत कहते हैं। इसे मुकामी सिमती मिकदार भी कह सकते हैं, मुकामी सिमती मिकदार, पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन एक्स महवर से हम ये नुक्ता P से एक्स महवर पर एक उम्मीद खींच लेते हैं। मान लीजिए कि और नुक्ता P से वाई महवर पर भी एक उम्मीद खींच लेते हैं। तो नुक्ता P से जो हमने एक्स महवर पर उम्मीद खींचे हैं, ये जो खत है ये वाई महवर के मुतवाजी है, इसलिए इस फासले को हम वाई से जाहिर करते हैं। इसको हम कैसे जाहिर करेंगे? वाई से जाहिर करेंगे। और क्योंकि नुक्ता P से हमने वाई महवर से नुक्ता P को मिला दी है, यानी नुक्ता P से वाई महवर पर भी उम्मीद खींचे, तो ये जो फासला है ये एक्स महवर के मुतवाजी है, इसलिए इस फासले को हम एक्स से जाहिर करेंगे। ये फासला क्या हो जाएगा? एक्स। ये फासला यहां से इतना फासला, मान लीजिए कि ये m है और ये जो है n है, और ये क्या है? ये OP जो है हमारा ये पोजीशन वेक्टर है आर बार, है ना। यानी एक्स महवर पर जो ON है ये फासला जो है NP के मसावी है, इसलिए इसको x से जाहिर करेंगे। ये फासला कितना है? x प्लस की हमने, है ना। यहां से O से N तक का फासला कितना है? x है। और M से P तक का फासला भी क्या होगा? x होगा, क्योंकि उसकी मुतवाजी और मसावी है। इसी तरह से P से N तक का फासला, ये M से O तक का फासला, M से O तक का फासला हमने y फर्ज करी क्योंकि वो y महवर पर, इसलिए y फर्ज कर ली। और इसकी मसावी और मुतवाजी ये PN है, तो ये भी फासला y होगा। तो अब यहां पर देखिए कि x महवर से y महवर से नुक्ता P कितने फासले पर है? x, और x महवर से नुक्ता P y फासले पर। तो नुक्ता P की जो कोऑर्डिनेट हो गए वो x, y, यानी इसका हम इसके पोजीशन बताना हो तो ये कोऑर्डिनेट के जरिए से, ये मुहद्दिद के जरिए से हम बता सकते हैं कि नुक्ता P जो है x महवर से y फासले पर है और y महवर से x फासले पर है, और यही क्या है? उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट है। यानी इस कोऑर्डिनेट की मदद से ही हम उसकी पोजीशन बताते हैं। और नुक्ता O से डायरेक्ट मरकज से नुक्ता P तक खींचा गया ये सिमती खत, ये क्या है? उसका पोजीशन वेक्टर है, मुकामी सिमती मिकदार है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मुकामी सिमती मिकदार कहते हैं। और पोजीशन वेक्टर की मसावत आर बार बराबर इस तरह दी जाती है, आर बार बराबर एक्स जमा वाई। अब क्योंकि एक्स महवर की जानिब इकाई सिमतिया I है और वाई महवर की जानिब, ये एक्स महवर है और ये वाई महवर की जानिब इकाई सिमतिया J है,
इकाई सिमतिया कितना है, जे है। तब तो x महवर की जानिब इकाई सिमतिया I है, y महवर की जानिब इकाई सिमतिया j है। तब यहां वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसा लिखेंगे, xi प्लस yj, ये है वेक्टर पोजीशन की, या ये पोजीशन वेक्टर की क्या है, हटाव की मसावत है। अब आप देख रहे हैं कि ये जर्रा जो है ये दायरे के मुहित पर एक्सा दायरे हरकत अंजाम दे रहा है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, जिसे हम आर बार से जाहिर कर रहे हैं, ये आर बार जो है मसावी वक्फे में मसावी फासला जाविया बना रहा है। जैसा कि अब ये अगर इसको हम घड़ी का कांटा कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए कि 5 सेकंड में वो 30 डिग्री का जाविया बना रहा है दायरे के मरकज पर, फिर दूसरे 5 सेकंड में 30 डिग्री का जाविया बना रहा है, 5 सेकंड में यहाँ पर 30 डिग्री का जाविया बनाता है, फिर दूसरे 5 सेकंड में 30 डिग्री का जाविया बनाता है, फिर दूसरे 5 सेकंड में 30 डिग्री का जाविया बनाता है। तो इस तरह से ये रेडियस वेक्टर जो है, जिसे हम पोजीशन वेक्टर भी कह रहे हैं या सिमती निस्बत कह रहे हैं, ये मसावी वक्फे में मसावी जाविया बना रहा है। तो इसकी वजह से एक नई मिकदार हासिल होती है जिसे हम जावियाई रफ्तार कहते हैं। और जावियाई रफ्तार बराबर क्या होती है, देखिए जावियाई रफ्तार को हम ओमेगा से जाहिर करते हैं। ये जो पोजीशन वेक्टर के जरिए दायरे के मरकज पर मसावी वक्फे में मसावी जाविया बन रहा है, उसकी वजह से क्या पैदा हो रहा है, एक नई मिकदार पैदा हो रही है जिसे हम जावियाई रफ्तार कह रहे हैं। और जावियाई रफ्तार को ओमेगा से जाहिर करते हैं। ओमेगा यानी जावियाई रफ्तार बराबर क्या होता है, हटाव बटे वक्त। और यहाँ हटाव क्या है, जाविये की शक्ल में, जिसको हम थीटा से जाहिर करें। ये पोजीशन वेक्टर जो है इस महवर से जो है थीटा दर्जे का जाविया बनाता है, एक्स महवर के साथ थीटा दर्जे का जाविया बनाता है। तो जाविये रफ्तार बराबर क्या होगा, थीटा बटे टी। जाविये रफ्तार बराबर क्या होता है, हटाव बटे वक्त, जाविये हटाव बटे वक्त, जाविये रफ्तार बराबर। और यहां से अगर हम थीटा की कीमत निकालते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी, जहां ओमेगा क्या है, ये जावियाई रफ्तार है, जावियाई रफ्तार है जो कि मुस्तकिल है, यानी मसावी वक्फे में मसावी जाविया बनता है। और थीटा क्या है, ये जावियाई हटाव है, जावियाई हटाव। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी को की इकाई क्या है, रेडियन पर सेकंड। जावियाई रफ्तार की, खत्ती रफ्तार की मीटर पर सेकंड है। खत्ती रफ्तार की इकाई जो है ये खत्ती रफ्तार है, इसकी इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड है। और जावियाई रफ्तार की रेडियन पर सेकंड। और जाविये की इकाई ये तो हम देखते हैं डिग्री या फिर रेडियन, यहां पर रेडियन में, रेडियन। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पोजीशन वेक्टर की मसावत आ गई। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आर बार बराबर एक्स आई प्लस वाई जी। लेकिन हमको यहां से एक्स और वाई की कीमतें निकालना है। देखिए ये जो जाविया है, कौन सा जाविया, पी ओ एन, यानी ये जाविया जो बन रहा है, ये जाविया थीटा, इसका हमारे को क्या निकालना है, इसका हमको कोसाइन निकालना है। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर, कॉस ऑफ थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय वित्र। तो वित्र कितना है, ओपी है, यानी आर बार है। और उसकी एडजेसेंट साइड क्या है, इस जाविये का जो मुत्तसिला जिला है वो क्या है, एक्स है। तो मुत्तसिला जिला बटे वित्र, एक्स बटे आर या ओपी बार, और एक्स बटे आर बार। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो देयरफॉर एक्स बराबर आर कॉस थीटा। लेकिन थीटा क्या है, इसलिए x बराबर आर कॉस थीटा। थीटा की कीमत हमने क्या निकाली है, देखिए ओमेगा टी, ये ओमेगा टी। इसी तरह से इसी जाविये का हम एक मर्तबा साइन लेते हैं, तो साइन ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, साइन ऑफ थीटा बराबर मुकाबिल का जिला, इस जाविये के मुकाबिल का जिला ये है, कौन सा, पी एन।
या एनपी, है ना, एनपी बटे वित्र, वित्र कितना है ओपी, ओपी बराबर आर बार है। तो क्या हो जाएगा, मुकाबले का जिला कितना है, ये जाविये के वाई है, डिवाइडेड बाय ये वित्र, तो वित्र कितना है आर, इसलिए यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा, और थीटा की कीमत क्या है, ये थीटा की कीमत हमने यहां से निकाली है, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ये इस तरह से हमने एक्स और वाई, अब ये कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट है। अगर हमको एंगुलर जाविये की शक्ल में उसके कोऑर्डिनेट मालूम करना हो तो हमने उसको यहां से कन्वर्ट कर दी है, उसके दो अज्जा बनाए हैं। तो एक है x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी और दूसरा है आर साइन ओमेगा टी, ये दो अज्जा हो गए उसके, ठीक है। तो इसको हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं। अब मसावत 1 में हम x और y की कीमतें लिखते हैं। तो मसावत 1 में x और y की कीमतें देखिए किस तरह से लिखेंगे, x बराबर r बराबर, देखिए मसावत 1 की है तो यहां से r बराबर कितना होगा, x की कीमत कितनी है, देखिए यहां से r cos ओमेगा टी, r cos ओमेगा टी प्लस यहां से y की कीमत, मसावत 1 में हम x और y की कीमतें लिख रहे हैं, x y की कीमत हमने यहां से निकाले, x की कीमत कितनी है r cos ओमेगा टी और y की कीमत क्या है r sin ओमेगा टी। तो y की कीमत कितनी हो जाएगी r sin ओमेगा टी, ठीक है। ये आगे है पोजीशन वेक्टर की मसावत, इसको हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। ये समझिए कि ये हटाओ वेक्टर है, यानी हटाओ की मसावत है, ये क्या है हटाओ की मसावत, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या मालूम करना है, हमको इस रेडियस के जरिए से यहां पर जो पार्टिकल जो दायरे के मुहित पर एक्सा दायरे हरकत अंजाम दे रहा है, जर्रे पर एक फोर्स अमल कर रही है ना, और जर्रे की कमियत कितनी है m है, उस पर फोर्स अमल कर रही है तो इसरा पैदा होता है। और जब यहां पर जो इसरा पैदा हो रहा है वो इसरा की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इसरा मालूम करना हमारे को, और उसकी डायरेक्शन मालूम करना है कि किस जनिब है। तो यहां पर जो इसरा पैदा हो रहा है उस इसरा को हम क्या कहते हैं, मरकज जो इसरा कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मसावत हासिल करना है, सेंट्रीपिटल या मरकज जो इसरा का ज़ाब्ता हासिल करना है। तो हम ये मसावत का डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट से, तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से हम उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो टाइम के लिहाज से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा डी टी ऑफ आर बार। अब r जो है कांस्टेंट मिकदार है, हम इसका डी टी लेते हैं, अरे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा r cos ओमेगा टी प्लस r sin ओमेगा टी। तो यहां से देखिए अब इसका किस तरह से डेरिवेटिव लिया जाता है, क्या किए हमने टाइम के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर दिए, r बराबर r cos ओमेगा टी प्लस r sin ओमेगा टी, इस मसावत को हम क्या किए डिफरेंशिएट कर दिए। तो देखिए क्या हासिल होता है, देखिए यहाँ पर इस मसावत में हमने x और y की कीमतें लिखी है ना, तो x की कीमत क्या है r cos ओमेगा टी प्लस y की कीमत r sin ओमेगा टी, लेकिन ये i और j लिखना भूल गए हैं। तो देखिए इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा i और ये है j, यहाँ पर भी ये i और यहाँ पर j, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
तो किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा देखिए, अब आर जो है कांस्टेंट है, जैसे वैसे कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का एक होगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। क्या किया हमने, आर तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद में cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता, और ओमेगा कांस्टेंट है टी का एक यानी ओमेगा, प्लस यहां पर क्या है आई, प्लस आर जैसा का वैसा साइन ओमेगा टी का कितना होता है cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना होता है ओमेगा, ठीक है। ये आई यहां जे आएगा, ठीक है। तो अब इसे हम तरतीब से लिख लेते हैं। यहां पर देखिए आर माइनस किसी मान को पहले लिख लेते हैं, माइनस आर साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा को भी पहले लिख लेते हैं, तो ये ओमेगा आर के पास लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये टर्म को हमने तरतीब से लिख लिए, और यहाँ क्या है आई, यूनिट वेक्टर आई, प्लस आर पहले लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म में, ओमेगा को भी आर के पास लिख लेंगे, क्या बच रहा है यहाँ पर cos ओमेगा टी, और ये जे यूनिट वेक्टर यहाँ पर, यानी हमारे को डी आर बटे डी टी, यानी हटाओ में तब्दीली की शरह, ये क्या है आर बार क्या है हटाओ है, पोजीशन वेक्टर हटाओ जाहिर कर रहा है, हटाओ की मिसाल जाहिर कर रहा है, तो हटाओ में तब्दीली की शरह, और हटाओ में तब्दीली की शरह को क्या कहा जाता है रफ्तार, और जिसे हम क्या जाहिर करते हैं v से, तो v इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई, प्लस आगे जगह यहां लिख लो, प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे, ये आ गई है रफ्तार की मुसावत, ये क्या भी है, अगर जरा जो है दायरे की मुहित पर एक्स्ट्रा दायरे हरकत अंजाम दे रहा है तो ये उसके क्या है रफ्तार की मिसावत है। अब हमको क्या चाहिए, ये जरा जो है इस पर एक्स्ट्रा दायरे हरकत अंजाम दे रहा है, तो यहाँ पर जर्रे पर कितना इसरा पैदा होगा, एक्सीलरेशन कितना पैदा होगा, एक्सीलरेशन निकालना है, तो फिर एक मरतबा इसको हम डेरिवेटिव लेंगे विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इस मसावत, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा dv बटे dt, dv बटे dt बराबर माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, ये आय जैसा है, ये टर्म का लिख लिया हमने, डेरिवेटिव ले ली। अब प्लस ये टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या होगा आर ओमेगा कांस्टेंट है, ये ऐसा ही लिख जाएंगे, कॉस ओमेगा टी का कितना होता है माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, और जे यूनिट वेक्टर। अब इसको दोबारा हम सही तरतीब में लिख लेते हैं। अब ये क्या आ गया डीवी बटे dt, डीवी बटे dt क्या होता है, डीवी बटे dt मतलब रफ्तार में तब्दीली की शरह, जो रफ्तार तब्दील हो रही है वक्फे में, मसावी वक्फे में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जब रफ्तार तब्दील होती है तो हमने क्या देखा था कि इसरा पैदा होता है, यानी इस पार्टिकल पर, इस शय जो दायरे में हरकत अंजाम दे रहा है उस पर इसरा पैदा हो रहा है, और वो इसरा क्या है, ये रफ्तार में तब्दीली की सबब पैदा हो रहा है, और उसे ही हम क्या कहते हैं रफ्तार में तब्दीली की शरह, और उसे ही हम क्या कहते हैं इसरा कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, और एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से जाहिर करते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे रीअरेंज करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, माइनस आर ओमेगा, और ये ओमेगा, और
ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा जरा ओमेगा यानी आर ओमेगा को दो, ये माइनस की अलामत क्या है यहाँ पर, फिर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर ओमेगा, ए ओमेगा है तो ओमेगा जरा ओमेगा ओमेगा को दो, और माइनस की अलामत पहले लिख लेंगे, माइनस आर ओमेगा को दो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी जे जैसा है, आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा को दो कॉस ओमेगा टी आई माइनस आर ओमेगा को दो साइन ओमेगा टी जे, ये आगे स्ट्राइकिंग। अब यहां से अगर हम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ले लें, ये ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ले लेते ये पूरी टर्म में से, तो ब्रैकेट में क्या बचता है आर कॉस ओमेगा टी, आर कॉस ओमेगा टी बचता है, और यहां से माइनस की अलामत बाहर ले ली, यहां से भी तो यहां प्लस की अलामत बची, प्लस आर साइन ओमेगा टी, और आई तो है यहाँ यूनिट वेक्टर, ये आई प्लस आर साइन ओमेगा टी, यहां से आर साइन ओमेगा टी बचेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा इसके हमने बाहर ले ली, क्या बचेगा जे, और ये जो मसावत है ये क्या है, ये तो पोजीशन वेक्टर की मसावत है। देखिए आप आर बार बराबर आर कॉस ओमेगा टी आई, आर बार बराबर आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे प्लस आर साइन ओमेगा टी, यानी इसकी जगह पर हम आर बार लिख सकते हैं, इसलिए a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और यही क्या है मरकज जो इसरा का जाब्ता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जाब्ता है, इसरा का जाब्ता है, और ये माइनस की अलामत ये नेगेटिव सिंबल ये जाहिर करता है, क्या बताता है कि यहां पर जो इसरा पैदा हो रहा है वो पोजीशन वेक्टर की सिमत के मुखालिफ है, पोजीशन वेक्टर की सिमत किधर है मरकज से बाहर की जानिब है, और यहाँ जो इसरा पैदा हो रहा है एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है मरकज की जानिब है, यानी सेंटर की जानिब है, यानी पोजीशन वेक्टर के खिलाफ है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ओ से पी की जानिब है, और यहाँ जो इसरा पैदा हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो पी से ओ की जानिब है, यानी आर बार और ए बार इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ है, तो यहाँ जो इसरा पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है मरकज की जानिब है, इसीलिए उस इसरा को हम मरकज जो इसरा कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।